नंबर्स बताने के समय लेफ्ट ही हो जा रहे हो। अरे लेफ्ट नहीं होना है। नंबर्स बताओ। सोनाली को मिले हैं 192। ओके, नॉट बैड, इट्स गुड एक्चुअली। लक्ष्य भाटिया 199। टोटल कितने मार्क्स का पेपर था? 200? मैम 240। 240। दिव्यांश को बहुत कम मिले, 88 मिले 280 में। क्यों दिव्यांश, आपने प्रैक्टिस नहीं की थी क्या? मैम की थी। शिवांश 174, 190, मतलब 240 में नियर नियर ही हो सब लोग। नव्या, वाह नव्या कितनी स्मार्ट है, परसेंटेज निकाल करके दे रही है। हाँ 67%। ओके, सो मार्क्स तो आप लोग देखो टेस्ट में अच्छे ही लेकर आए हो, सक्षिता के कम है। कोई भी 200 क्रॉस नहीं किया? कौन सा सब्जेक्ट का पेपर सबसे अच्छा गया था आप लोगों का? मैम बायोलॉजी। मैम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का तो बायो अच्छा गया जहां तक मैं देख पा रही हूँ। केमिस्ट्री और मैथ वाले एक है, लक्ष्य है। बाकी तो मैथ को देख के किसी को खुशी हो ना रही है। मैम मेरा भी मैथ्स का बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा सोनाली, आपका भी अच्छा हुआ, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। मैम मैथ्स में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। हाँ अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। नव्या का मैथ्स गया, बायोलॉजी एंड मैथ्स बहुत ज्यादा सही दिख रहा है। फिजिक्स का तो नामो निशान ही नहीं दिख रहा मुझे। और केमिस्ट्री भी डवाडोल ही है क्या, दोनों सब्जेक्ट? मैम केमिस्ट्री भी ठीक। केमिस्ट्री ठीक ठीक। हाँ देखो, फिजिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि मैथ्स इज ओनली इम्पोर्टेंट। बायोलॉजी मैथ्स केमिस्ट्री मैथ्स, हाँ सोनाली के सारे अच्छे गए हैं, चलो बढ़िया। मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगी कि मैथ्स तो इजी है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, बट फिजिक्स में आपको कंसेप्ट लगाना पड़ता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे फिजिक्स से ही आते हैं। फिजिसिस्ट क्या करते हैं कि मैथमेटिशियंस को फॉर्मूला बना करके देते हैं और मैथमेटिशियंस उस पे काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली यही होता है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट ही होता है। हालांकि अब आपके ऊपर है आप केमिस्ट्री को कैसे लेते हैं। जब साइंस पढ़ते हो तो बुक तो एक ही है ना आपकी, तीनों सब्जेक्ट एक ही में है। यस मैम। तो कैसे पढ़ते हो आप लोग, मुझे थोड़ा जानना था, थोड़ा आपसे मुझे बातें करनी है, जानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना, क्योंकि मैं इस पे काम भी करने वाली हूँ आगे। तो आप लोग जो अपने पढ़ाई कर रहे हो डेली रूटीन में, चाहे स्कूल में चाहे कहाँ कहीं पर भी, कैसे करते हो शुरुआत? साइंस के बारे में बताओ अगर तो। मैम टाइम टेबल बताना है। टाइम टाइम टेबल टेबल। नहीं बताना है, जैसे एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट्स है ना, तो आप लोग कैसे उसको डिवाइड करके पढ़ते हो? मैम डिवाइडिंग हम मैम जैसे दो चैप्टर बायोलॉजी कर लेते हैं, दो केमिस्ट्री, दो फिजिक्स के, बायोलॉजी का ऐसे। पहले करवा देना, फिजिक्स का एक करवा देना, केमिस्ट्री का एक करवा देना सर ने, फिर ऐसे आगे चलते रहते हैं। ओके, बायो तो सबकी प्रायोरिटी है, इतना तो मैं देख सकती हूँ। बायो के लिए तो आप लोग अपनी जान भी दे दो, है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, यस इतना मैम। पसंद है क्या? मैं 9th क्लास में थी तो मेरे को इतना क्रेज नहीं था बायो का, सच कह रही हूँ। मैं इंग्लिश भी पढ़ लेती थी मगर बायो उतना नहीं मैं ध्यान देती थी। शायद इसीलिए आज भी मैं बायोलॉजी के साथ नहीं हूँ, वो भी एक रीजन है। तो आप लोग लगता है डॉक्टर बनने का एकदम सोच चुके हो कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। यस मैम। यस समझ में मैम। आ रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोग इंजीनियरिंग के लिए भी निकालिए, क्या पता आगे जाके इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ जाए, या इंजीनियरिंग में ना भी आए तो भाई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए भी, इवन डॉक्टर के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। बस एक मैथ्स ही नहीं चाहिए होता है, कोई ना मैथ्स को इग्नोर कर दो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम करो आप। मैम मुझे तो मैथ ही ज्यादा अच्छा लगता है, बायो थोड़ा सा ही लगता है। ओके लक्ष्य, तो आप मैथ्स के संग जाओ देन, नो इशू। मैं आपको देखो, मैं आपके दिमाग पे ऐसा कोई वो नहीं डाल रही हूँ कि सब्जेक्ट्स को अलग कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी। मेरी बस यही बात है कि अभी आप छोटे क्लास में हो तो सारे सब्जेक्ट्स में ना बराबर के एफर्ट्स डालो, सिर्फ एक ही को लेके मत चलो, क्योंकि बेस तो यही बन रहा है आपका। फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा वैल्यू दो,
ये मैं बोलूंगी। इवन डॉक्टर भी बनने जाओगे तो सिर्फ बायोलॉजी से नहीं बन सकते, फिजिक्स का बेस होना जरूरी है, केमिस्ट्री का भी होना जरूरी है। इन दो सब्जेक्ट्स पे ज्यादा काम करो आप। थर्ड प्रेफरेंस आप मैथ्स को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स तो थोड़ा इजी भी है, आप लोग स्कोर भी कर ही लेते हो जहां तक मैंने देखा है। यस और मैम। दिन रात सोते जागते सपने में भी बायो ही देखते होंगे, तो बायो तो लेके चल ही रहे हो, उसकी क्या ही बुराई करूं मैं, दुश्मन बन जाऊंगी आपकी। तो नो बुराई फॉर बायोलॉजी और एनी में। इंग्लिश पढ़ते हो कि नहीं? इंग्लिश भी होगा ना सब्जेक्ट। यस 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 मैम। मैम। इंग्लिश में आप थोड़ा टेंसेस पे ध्यान देना अभी से, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन बिल्ड होगा वो टेंस पे होगा। हम लोग सब देखो हिंदी में बातें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और काफी एक अच्छा भी है ये जो लैंग्वेज है हिंदी, इसमें एक अपनापन भी होता है ना। अब इंग्लिश में बातें करेंगे तो एक फॉर्मेलिटी लगती है, जहां पे करना है वहां पे भी हमें आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि ना आए वहां पे। तो उसके लिए भी जरूरी है खाली समय में टेंसेस पे ध्यान दो, अपने लैंग्वेज बिल्डिंग पे ध्यान दो, कैसे बिल्ड करोगे, कैसे डेवलप करोगे अपने अंदर। आप धीरे धीरे बड़े क्लासेस में जाओगे, फिर उसके बाद जॉब भी करोगे, तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन तो चाहिए होगी। आप लोगों में से बहुत बच्चों की अच्छी भी होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, हो सकता है कि बहुत अच्छी हो, बट अगर ना भी हो तो ये मेरी एडवाइस है आपको कि मैंने बहुत लेट शुरू किया था, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं थी 9th-10th में। इनफैक्ट मैं तो उतने अच्छे से सेंटेंस भी नहीं फॉर्म कर पाती थी, बट मुझे रियलाइज हुआ जब मैं बाहर निकली पढ़ाई के लिए कि इंग्लिश is somehow very important for us to know. Suppose if you are in a environment where people are speaking in English, ठीक है, होता है हमारे संग, तो हमें भी लगता है ना यार, देखो अरे वाह उनकी कम्युनिकेशन तो कितनी अच्छी है, काश हमारी भी होती। आता है ख्याल, मेरे भी मन में पहले ख्याल आता था, तो मैंने डिक्शनरी पढ़ना शुरू किया था। मैं डिक्शनरी पढ़ती थी, वहां से अलग अलग शब्द की मीनिंग जानती थी क्या होता है। फिर एक बुक था मेरे पास जहाँ पे ना हिंदी के सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता था, वो भी मैं पढ़ती थी। ऐसे धीरे धीरे मैंने अपना कम्युनिकेशन डेवलप किया, क्योंकि मैं भी तो आइलैंड को बिलोंग करती हूँ ना, हमारे वहां भी हिंदी में ही ज्यादा बोला जाता था। भले ही मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, वो बात अलग है, सीबीएसई बोर्ड से की है, पर हाँ उतनी इंग्लिश में बातें कोई नहीं करता था। अब हम करते हैं, हम जिस लेवल पे जाते हैं वहां पे उस लेवल की बातें करते हैं। ठीक है, तो आप अभी 9th क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हैं, तो हिंदी वाले भी अपनी हिंदी स्ट्रांग करें, क्योंकि भाई हिंदी तो बहुत मुश्किल है, इंग्लिश वाले तो सीख भी जाएंगे इंग्लिश, मगर हिंदी बहुत मुश्किल है। वो मतलब हिंदी के लिए अलग ही रेस्पेक्ट है, उसके जो शब्द होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। मैथ्स ही मैं पढ़ाती हूँ तो देख लो मुझे कितने सारे वर्ड्स नहीं आते, फिर मुझे आप लोग से पूछना पड़ता है ना बच्चों। यस मैम। यस मैम। हिंदी की बात मैं करूँ ना, तो हिंदी मातृभाषा तो है मगर उसका तो मतलब दर्जा बहुत ऊपर है। इंग्लिश तो अंग्रेज लेकर आए, संस्कृत की बात नहीं कर रही हूँ बेटा मैं, संस्कृत में तो भाई नहीं पढ़ पाओगे, उसको छोड़ दो। अगर स्कूल लेवल तक पढ़ना है तो आप पढ़ो, उसके बाद तो संस्कृत का कहीं काम ही नहीं है आपको। तो जिसका काम है उस पे काम करो, दैट्स ऑल। लैंग्वेज बिल्डिंग शुरू करो अभी से। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अपने बच्चों से ये शेयर करना चाहिए कि आप ना खाली समय में अपने लैंग्वेज पे काम करो, हिंदी वाले हिंदी पे काम करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे काम करो। कुछ एक चीज अपनी मुट्ठी में रखो कि हाँ इस पे हमारी कमांड बहुत मजबूत है। एक हॉबी बनाओ, डिक्शनरी पढ़ने की हॉबी बनाओ, हर दिन दो चार शब्द याद करो, तो उससे आपकी स्किल्स डेवलप होंगे। कुछ वर्ड्स आएंगे ना तो आपको हमेशा गूगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे तो गूगल करना पड़ता था 9th क्लास में, अब तो नहीं करती हूँ, अब तो मेरे को आ ही जाता है सब कुछ। तो मैं नहीं चाहती कि जो चीजें मुझे नहीं आती थी वो चीजें आपको भी ना आए, मैं चाहती हूँ कि जो मुझे नहीं आता था वो आपको इतने अच्छे से आए कि भाई आप लोग बोल सको कि मैम हम भी 9th क्लास में, बट हमें तो सब कुछ आता है। ठीक है बच्चों, लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया ना, नो मैम। बोरिंग हो गया। अच्छा ठीक है चलिए। सो पहला काम तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि टेस्ट पेपर एक बार डिस्कस जरूर करेंगे कि भाई हम पढ़ रहे हैं क्लास ले रहे हैं वो उतना तक तो ठीक है, मगर टेस्ट में क्या आ रहा है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं पेपर। मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, सोचा था आप लोगों के साथ ही देखूंगी, तो एक बार देखते हैं, नजर डालते हैं क्या आया क्या है।
फिजिक्स कौन पढ़ाता है आपको? सत्येंद्र सर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं सत्येंद्र सर के सब्जेक्ट को नहीं टच करूंगी, वही पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं मैथ्स में। गाड़ी वाड़ी भी आई थी फिजिक्स में? ओके। ये मैम आई थी। अच्छा, मुझे भी ना बड़ा फिजिक्स अच्छा लगता है, सच बताऊं ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो, यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जरा बच्चों। What can we say about the motion of a body whose position time graph looks like this? क्या बोल सकते हो मोशन ऑफ ए बॉडी, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? फिजिक्स में किया था एक क्वेश्चन या नहीं किया था? अब आप लोग बोलोगे मैथ्स टीचर क्यों फिजिक्स पूछ रही है, बस एक ही क्वेश्चन और कुछ भी नहीं जानना है मुझे, फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे मूव ऑन कर जाऊंगी। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? जो मोशन ऑफ ए बॉडी है उसका पोजीशन अगर ऐसे दिखे, जैसे अभी ये टाइम ग्राफ है ना, ये टी क्या है आपका? टाइम है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग होगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग होगा, या फिर रिटार्डिंग देन एक्सेलरेटिंग होगा, या फिर एक्सेलरेटिंग देन रिटार्डिंग होगा? मैम मैम सी होगा। मैम सी। अच्छा, आपने सी लिख के बोला या फिर खुद से बोल रहे हो? डी। मैम सी। मैम ऑप्शन सी। रिटार्डिंग देन एक्सेलरेटिंग। ओके, जवाब आपने अच्छा ही दिया है। चलिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि भाई मैथ्स पे भी देख लो क्या हाल है मैथ्स वालों का। मैथ्स तो दिख ही ना रहा, ये तो केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री में भी ग्राफ दिए थे। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके। मैम वाटर। बस डायग्राम देख के आंसर बता दिया। बहुत अच्छे से पढ़ते हो लगता है केमिस्ट्री। हाँ, मेरे सब्जेक्ट में डमाडोल हो क्या? मेरा भी सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा ही है ना, आप लोग के लिए कह तो रहते हैं मैथ्स भी अच्छा गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्या पूछा इन्होंने। द एक्सप्रेशन x to the power 4 plus 4 can be factorized as। फैक्टराइज किया था आप लोगों ने इसको? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। कैसे किया था? x to the power 4 plus 4 को कैसे फैक्टराइज किया था? ऐसे ऐसे कुछ किया था, या फिर ऐसे किया था? a प्लस बी द होल स्क्वायर। मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए, टेस्ट का मतलब है कि आप जो करके आए हो उस पर डिस्कशन। तो आपने क्या किया था ये तो आप ही बताओगे ना, ये तो मैं कर रही हूँ। सपोज मैं टेस्ट दे रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट आप लोग मुझे बताओ कि हाँ ऐसे किया था या फिर ऐसे नहीं किया था। स्टेप्स बताओ तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, तभी तो मैं समझूंगी ना। ऐसा थोड़ी होता है खाली क्वेश्चन और आंसर नंबर आपने टिक कर दिया बस हो गई कहानी, खत्म हो गया टेस्ट, ऐसा नहीं होता है। आप लोग बताइए x टू द पावर 4 प्लस 4 को कैसे फैक्टराइज किया था आपने? सन्नाटा ही सन्नाटा। बच्चों, मैं क्या इतनी बुरी लगती हूँ आपको? हाँ, नो मैम। नो मैम। तो नहीं लगती हूँ तो बातें क्यों नहीं करते? हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं आज तो, क्योंकि आपके ना बहुत अभी कम टॉपिक्स बचे हैं। देखो, मॉड्यूलस पढ़ाना है मुझे आपको, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ टॉपिक्स तो अच्छे खासे हैं, क्लासेस भी बहुत हैं, तो हम लोग स्लो मोशन में जा रहे हैं अभी। टेस्ट का डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं पहले टेस्ट पेपर डिस्कस कर रही हूँ आपसे। x टू द पावर 4 प्लस 4 को कैसे फैक्टराइज किया था आप लोगों ने कि आपको आंसर मिला था?
कुछ तो बताइए। अगर मैम क्लास 2A में। क्या कह रहे हो? जो भी कह रहे हो थोड़ा सा ओपनली बोलो, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। ए प्लस बी, मैम हाँ बोलो। अरे बोलो भाई। मैम मैम क्या? प्लस कोई भी बोलना नहीं चाहता। 2 मैम कैसे है? स्क्वायर वो एक्स प्लस ये क्या है? यस मैम। अच्छा, फिर इक्वल्स में कैसे लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x द होल स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। A minus B, A plus B। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, मैं समझ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। वो जो आप कह रहे हो वो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो आप कह रहे हो। ठीक है, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, और एक क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2x या फिर 2x प्लस 2। ऑप्शन नंबर 8 टिक करके आए थे आप। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस तो बोल दिया, लेकिन और तो कुछ भी ना बोला है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे किया था? x टू द पावर 5 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय कितना? x प्लस 1। तो रिमाइंडर कितना मिला था आपको यहाँ पर? मैम यहाँ पर कितना मिला था आपको रिमाइंडर? सेकेंड। 50 मैम हाँ, मैम 50 अरे बोलो तो। मैम 50 मैम ऑप्शन डी 50 कैसे किया था? लॉन्ग डिवीजन किया था या फिर कैसे किया था? मैम लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन किया था। ओहो, थोड़ा एक अलग से करके देख। चलो, p ऑफ x इक्वल्स टू मेरा कितना है? x टू द पावर 51 प्लस 51। सो p ऑफ -1 मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। p of -1 equal to -1 to the power 51 plus 51, okay, which is equal to -1 plus 51. Hence, the remainder is, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 50। ये टेक्निक ज्यादा इजी नहीं थी लॉन्ग डिवीजन से? यस मैम। ये ज्यादा ही, हाँ ये इजी था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48। ये कैसे किया था आपने? एक्सप्रेसिंग 0.34 बार प्लस 0.34 बार as a single decimal we get
कितना? मैम 0.687 बार। मैम ऑप्शन बी 0.6 मैम बी मैम डी। ओके चलो मैम इसको भी डी। देख लेंगे किया था आप लोगों ने। तो मुझे लगता है आपने कुछ ऐसा किया होगा 0.34 बार प्लस 0.34 बार, सो 0.34343 मैम 4 4 जो भी पे है, बार। मैम 4 पे ही है बार, 3 पे नहीं है। 0.34 बार है मैम, सेकेंड 3 पे नहीं है। यस ठीक है चलो वेरी गुड। ओनली 4 पे बार है, सो प्लस में कैसे Yes, लिखोगे आप? 0.3444 गोज ऑन, तो ये आपका हो जाएगा 0.6878787, सो 0.687 बार तीनों पे आएगा कि ओनली 87 पे आएगा? मैम 87 ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ऐसे ही करके आए थे आप लोग भी? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है समझ में आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 क्या कह रहा है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 6x क्यूब y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8 इज। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे किया था आपने? Ma'am, not defined. नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं होगा क्या? ऐसे कैसे? Ma'am, three. Ma'am, three. मैम फुलनेस Ma'am, मैम 3। मैम 3। ma'am, 3 ओके, सो 3 भी मुझे समझ में आता है। 3 यानी कि ए, तो ए आंसर है। ए। ए आंसर है। बच्चों आप लोग को एक पीडीएफ गई थी ग्रुप में जिसमें आंसर्स भी लिखे हुए थे, आप लोगों ने गो थ्रू किया या नहीं किया? यस मैम किया। मैम देखे। तो उसमें ए मिला था आपको? नहीं मैम। देन आप लोग तो ए बोल रहे हो और मुझे तो सदमा ही लग गया है। क्या बोलूं मैं आपको, कैसे सॉल्व किया था आपने वो बताइए जरा मुझे। मैम 4 था वहाँ पे। 4 था वहां पे, बट आप लोग का 4 नहीं आया इट सीम्स ना। कैसे Yes, सॉल्व ma'am. किया था इसको बताइए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग बताएंगे तो फिर मैं कुछ बता सकती हूँ। पूछा क्या है इन्होंने? ma'am, हाँ बताइए। मैम ताकि x और y यहाँ पे अलग अलग है और इनकी पावर सेम नहीं है। तो मैम इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सेम नहीं होगा। आई मीन नॉट ठीक डिफाइंड। है, वो तो आपने एकदम करेक्ट बात बोली कि सेम नहीं होगा, बट इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि कितना होगा। सेम नहीं होगा तो ठीक है, कितना होगा? 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, या कितना होगा पूछा है इन्होंने। डिग्री ऑफ द मैम पॉलिनोमियल डी कैसे होगा, वही तो मैं पूछ रही हूँ। कैसे इसकी डिग्री आपने 4 बोली? एक्स और वाई मेरे पास क्या है? एक्स और वाई है वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल है। सो वेरिएबल्स एक्स और वाई, एक्स की डिग्री कितनी है यहाँ पे? मैम 3। 3 है। वाई की डिग्री कितनी है? 1 है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 नहीं होता है? यस। यस मैम। इसीलिए इन्होंने आंसर आपको 4 दिया था। तो बहुत इजी था ये, बस समझने का खेल था। आप 3 क्यों बोल रहे हो मुझे अभी समझ में आया। आप क्या कर रहे हो ना, आप सिर्फ एक्स को देख रहे हो, वाई को तो आप देख ही ना रहे हो, उसको इग्नोर कर दिया एकदम। इग्नोर नहीं करना है, वाई को भी साथ में लेना है आपको, समझे? क्वेश्चन नंबर 50 किया भी आपने या नहीं किया, या उसको देख के ही भाग आए? 50 वाला, मैम अच्छा रुकिए मैं 50 वाला भी यहाँ पे आपको करा के दिखा देती हूँ। बेसिकली ना देखो, आपको पीडीएफ तो मिल जाते हैं, आंसर्स भी मिल जाते हैं, बट वो आंसर आया कहाँ से आपको ये भी तो पता होना चाहिए।
इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे करके देखते हैं, बट मुझे उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आपने क्या किया है मुझे वो भी तो जानना जरूरी है। तो आपने क्या किया था यहाँ पर? मैम 100 हाँ बोलिए बोलिए, आज सबको बोलने का मौका मैम, मिलेगा और ए सिर्फ किया आपको था। बोलना है। हाँ क्या किया था? बोलिए बच्चों। मैम नहीं। मैम हाँ ए ए किया था A है। आपने। कैसे किया था ए भाई? कैसे चूज कर लिया ए यानी कि 1? चलिए कोई नहीं, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। हम लोग इसको थोड़ा करके देखते हैं, तभी हमें मालूम चलेगा ना कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। तो मैं क्या करूंगी, इसी के सिमिलर एक कराती हूँ, मतलब इसी के जैसा कराती हूँ, ताकि आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर सको। मैं सेम टू सेम नहीं कराती हूँ, चलेगा? एकदम इसके जैसा करा दूँ? यस मैम Yes, ma'am. ओके, आपके पास भी ऑप्शन होगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है चलो। तो सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम, पूरा का पूरा एक रूट ले लो आप। रूट के अंदर हम लिखेंगे √3 माइनस, पूरा क्या लिखोगे आप? एक बड़ा सा रूट लोगे, 4 माइनस √5 माइनस, फिर एक रूट लोगे, उसमें लिखोगे 17 माइनस 4 √15। कुछ कुछ इसी के जैसा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी देखो। बड़े रूट को तो मैं वैसे ही रखूंगी, एकदम बड़ा सा रूट है ना, फिर उसमें लिखूंगी मैं √3 माइनस, फिर बड़े वाले Ma'am, 4 माइनस √5, फिर माइनस, उसके बाद जो रूट है उसको अब आप सॉल्व करो। 12 प्लस 5 होता है मेरा 17, ठीक है। 12 प्लस 5 17 के बाद क्या है आपका? अगेन माइनस 4 √15। 4 को कैसे स्प्लिट करोगे आप? मैम 2 2 इंटू 2 तो कर दोगे, वेरी इजी है, चलो ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 2 इंटू √12 इंटू √5, ये ठीक रहेगा? यस विच इज इक्वल टू, फिर से एक पूरा बड़ा सा रूट बनाते हैं, उसके अंदर फिर लिखेंगे √3 माइनस, एक और रूट ले लो आप, 4 माइनस √5 माइनस, अगेन एक रूट ले लो, उसमें लिखो √12 माइनस √5 का स्क्वायर। चलो अब ये अपने आप सॉल्व होता जा रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। फिर से एक बड़ा सा आप रूट ले लो और उस रूट में लिखोगे √3 माइनस, अगेन रूट में 4 माइनस √5 माइनस √12 प्लस √5। फिर क्या बचा मेरे पास? रूट तो खत्म ही नहीं हो रहा, फिर से एक रूट, अगेन आपका रूट माइनस, पूरा का पूरा रूट में 3 + 1 माइनस 2.1 इंटू √3 विच इज इक्वल टू √3 + 1 माइनस √3 विच इज इक्वल टू √1, और रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 को अगर आप देखोगे तो 50 का भी आंसर आपका 1 ही है। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर 1 होता है, बट आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैंने इसलिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करा दिया, सेम टू सेम था, बस मैंने क्या किया, 2 प्लस हटा दिया और √3 माइनस 4 माइनस √5 से ले लिया। ठीक है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करोगे ना आप? यस यस मैम। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आपने किया था क्या? यस मैम। उसमें किसी को कोई डाउट है 51 में?
रुक जाइए बच्चों। 51 में किसी को डाउट है? नो मैम आप करवा दो। मैम शो हाँ वही तो बात है, रुक जाओ जरा, इसको ना मैं थोड़ा सा, और शो नहीं हो रहा होगा शायद। यस 51। If x equal to 4 root over 2 upon root 2 plus 1, then find the value of 1 over root 2 x plus 2 upon x minus 2 plus x plus 2 root 2 upon x minus 2 root 2। इसको सॉल्व कर पाए थे आप लोग? सबने यस यस बोला। अगर आप लोग कर पाए थे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या है? 53। ओके सो बताइए, सब लोग कर पाए थे तो इसको? हाँ मैम आप समझा दो एक बार। मैं तो देखो मैम। जरूर समझाऊंगी, बट तभी समझाऊंगी जब आप मुझे खुद पहले बताओ कि आपने किया क्या था। मुझे तो ये जानना है टेस्ट में मैम हाँ तीन क्या दोनों का? मैम इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पुट की थी। अच्छा वैल्यू पुट करके सॉल्व किया था। तो कैसे किया था? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कुछ। आपको ही मुझे बताना पड़ेगा, तब मैं समझूंगी कि आपने क्या किया। मैम आंसर ए। 1 का क्या हो सकता है? आप लोग को मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा कि मैम बता क्यों नहीं रही है, हमसे ही क्यों पूछ रही है। जरूरी है बच्चों, मुझे जानना है कि आप लोगों ने क्या। हाँ कोई कुछ नहीं कह रहा है, मतलब आप लोगों ने शायद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना किया हो ना। पीडीएफ में सॉल्यूशन मिला था आपको कि नहीं मिला था? यस मैम। क्या सॉल्यूशन मिला था पीडीएफ में? मैम √2। √2 मिला था? कैसे? यस मैम। यस मैम। कैसे मिला था भाई, वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैम इसमें ना पहले एक्स की वैल्यू पुट की थी और उसके बाद ओके ठीक है चलो, ये क्वेश्चन सारे बच्चे एक बार करना चाहेंगे या खुद से प्रैक्टिस? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है, फिर भी Yes, अगर ना ma'am. हो, फिर भी ना हो तो मैं तो डेफिनेटली कराऊंगी, बट आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करना और मुझे बताना। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने इसको देखा, यस मैम। तो एक बार ट्राई करना। यस मैम। नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगी आपको। एक बार दूसरे क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करते हैं चलो, कि दूसरे में क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं जरा। ये क्या दिया था इन्होंने? If a minus b equal to 6 and a square minus b square equal to 22, then a cube minus b cube कैसे निकाला था भाई आपने वैल्यू उसके? ऑनलाइन टेस्ट में यही होता है ना। क्या करते हो आप लोग, ये तो जानना है मुझे, बताइए। a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ पूरा तो बोल ही नहीं रहे आप लोग। ये ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू b into a minus b. a माइनस बी आपको पता है 6 होता है,
ठीक है, मैं क्या लिख सकती हूँ 6a प्लस बी इज इक्वल टू 2 2 2। ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्या किया, 6 की वैल्यू पुट कर दी। ओके, समझ रहे हो। Yes, ma'am. यस मैम। a plus b equal to 111 upon 3 which is equal to 37। अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको दे दो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1। सो देख लेना स्टेप्स में कैसे कर रही हूँ। ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, क्या मिलेगा आपको, 2a इक्वल्स टू 6 प्लस 1 अपॉन 3 एंड 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ओके, 1 अपॉन 3 के बाद क्या मिलेगा, -6। सो यहाँ से आपको a क्या मिला, 129 अपॉन 6 और यहाँ से आपको b क्या मिला, 93 अपॉन 6। अब a और b को आप क्या करोगे, क्यूब कर दोगे। हमने वैल्यू निकाल दी, देयरफॉर आप जब a क्यूब माइनस b क्यूब करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 129 अपॉन 6 का पूरा का क्यूब कर दो माइनस में 93 अपॉन 6 पूरे का आप क्यूब कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों को जितना कटता है उतना काट दो आप, जितना फ्रैक्शन आप रिड्यूस कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। आंसर मिलेगा 6214.5। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 53। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने किया कितने बच्चों ने नहीं किया, बट थोड़ा डिफिकल्ट था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 और 55 किया था किसी ने टच? नो, डिफिकल्ट लग रहे हैं सारे आपको क्वेश्चंस बच्चों? मैम कुछ क्वेश्चन थे डिफिकल्ट। हाँ कोई बात नहीं, आप मुझसे बोल सकते हो ना कि मैम क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे इसलिए नहीं किया। यस मैम। ठीक है, चलिए ये 55 नंबर को जरा देखते हैं। 42 42 42 प्लस इंफिनिटी अपॉन में क्या है ये, 6 रूट 6। ओके, चलिए तो इसको मैं मिट देती हूँ एंड इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पूरा रूट में इन्होंने हमें दिया है 42 प्लस 42 प्लस 42, इसमें भी एक रूट है और देन इसमें भी एक रूट है प्लस इंफिनिटी। ओके, अपॉन में इन्होंने क्या दिया है, पूरा रूट दिया है 6 प्लस अगेन रूट ओवर 6 प्लस रूट ओवर 6 प्लस डैश डैश डैश। हम लोग क्या करते हैं, पहले 42 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने फर्स्ट रूट हटाया तो मुझे मिला 42 प्लस सेकेंड रूट को मैंने वैसे ही रखा 42 प्लस थर्ड रूट को भी वैसे ही रखा 42 प्लस इंफिनिटी। ओके, सेकेंड और थर्ड को दोनों को मैंने वैसे ही रखा। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सारे क्या है मेरे एक्स स्क्वायर है। देन क्योंकि स्क्वायर का ही तो रूट होता है, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स, 42 प्लस ये पूरे को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7। आप 42 को फैक्टराइज अगर करते हो तो कितना होगा 42 प्लस x प्लस 6 x माइनस 7 इक्वल टू 0। Therefore x इज इक्वल टू 7 कॉमा माइनस 6। ठीक है, तो 7 कॉमा माइनस 6 मतलब आप यहाँ से कौन सी वैल्यू को कंसिडर करोगे, 7 वाले को, क्योंकि
आपका x ग्रेटर देन 0 है तो 7 आपको यहाँ पे मिल गया। अब जब आप ये 6 वाले को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 6 वाले से आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, एज इट इज इसको भी सॉल्व करोगे अगर, देख लो यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व भी कर देती हूँ। 6 प्लस रूट में क्या लिखोगे? 6 प्लस अगेन रूट में 6 प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 3 कॉमा -2। क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, therefore x is equal to 3. This implies 7/3 is your answer. आ गया ना? इसको आप चाहे तो अपने नोटबुक में या कहीं पे पूरे स्टेप्स को लिख सकते हो आप लोग, एक बार लिख लो। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था आपका, समझे सारे बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आप लोग टेस्ट लिख के आने के बाद क्वेश्चंस को कभी प्रैक्टिस नहीं करते ना खुद से? ऐसा नहीं है कि खुद से करके देखें कि भाई कैसा आ रहा है, मेरा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपने किया ही नहीं होगा। नहीं किया ना बच्चों? Yes, ma'am. नो? नहीं किया आपने, आपने सोचा क्या ही जरूरत है, टेस्ट तो बीत गया। ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो करवा रही हूँ सॉल्व, लेकिन ऐसे डाउट होगा तब तो मैं सॉल्व करवाऊंगी, बट आपको तो डाउट भी नहीं है क्योंकि आपने खुद से सॉल्व ही नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या आंसर लिख कर आए हो आप? क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट? डिग्री ऑफ ए जीरो, हाँ कौन सा? मैम बी। पढ़कर बताओ तो। Degree of a zero polynomial is not definite. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 57 तो बहुत इजी है, आप लोगों ने पक्का किया ही होगा, किया है ना? x minus 1 is a factor of polynomial but not gx, then it must be a factor of fx gx वाला किया तो पॉलिनोमियल का। Yes, ma'am. 58 भी बहुत इजी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे तो हो जाएगा। 59 भी बहुत इजी है। एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर n+1 n+2। क्वेश्चन नंबर 60 भी इजी है, आई गेस कि आप लोगों ने किया होगा। 60 किया कि नहीं किया भाई? किया था ये? देखो अभी मे बी, वाह क्या फैंसी वर्ड अटैच कर दिया, मे बी। किया जिन्होंने किया वो तो बता दे मेहरबानी करके कैसे किया था। कैसे किया था? बस खत्म कहानी। मैम फर्स्ट हाँ, x इज इक्वल टू 3√9 कॉमा y इक्वल्स टू कितना दिया है? 4√11 और क्या? Ma'am, z equal to 6√7. तो इसको क्या करोगे आप? भाई सॉल्व करोगे तो मुझे भी पता है कैसे करोगे। चलो मैं करवा देती हूँ, आप लोग तो कुछ नहीं बताने वाले हो। चलो देख लो आप लोग कैसे किया जाता है। सो बेसिकली मैं इसको मिटूंगी नहीं, यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, x इज इक्वल टू 3√9 कॉमा y इक्वल टू 4√11 और z इक्वल टू 6√17। करना क्या है इसमें? 9 रूट में था और उसके सामने 3 था, तो आप इसको 1/3 लिख सकते हो।
विच इज इक्वल टू x, देन हाँ 4√11 को तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो उसको कैसे आप कर सकते हो, 4√11 ये y हो गया, और z कितना हुआ आपका 6√17 इज इक्वल टू z। नाउ इसके स्टेप्स में यहाँ पे थोड़े कंटिन्यू करती हूँ। y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 12√11 टू द पावर 3। z को कैसे लिख सकते हो 12√17 टू द पावर 2। देखो मैंने कैसे स्प्लिट किया, 6 2 12 होता है, तो 2 को मैंने रूट में ले लिया, 12 को बाहर ले लिया। जब मैं उसको बाहर लेकर आऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, अपॉन में जाएगा, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12 हो जाएगा, एंड 3 भी 12 के नीचे जाएगा। देखो 12 अपॉन 3 होगा तो कितना, 3 4 12, 12 अपॉन 2 होगा तो 2 6 12, तो इसीलिए ये इसके नीचे जाएगा, बट मैंने रूट के अंदर लिख दिया उसको। देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ उसका सीक्वेंस एज 9 to the power 4 is greater 11 to the power 3 then greater than 17 to the power 2। तो मतलब क्या है मेरा, x is greater than y is greater than z, यही तो मतलब हुआ ना। Yes, ma'am. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। समझ गए सारे बच्चे? यस मैम। ओके एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे सॉल्व करने को बोला था, क्वेश्चन नंबर 50 जरूर सॉल्व करके देखना आप लोग। देखोगे ना सबके सब? Yes, ma'am. ओके बच्चों, सो टेस्ट का पेपर मैंने बेसिकली डिस्कस कर लिया, और बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स ने किया। अभी आपके क्लासेस हुए या नहीं हुए? हुए मैम बायोलॉजी की हुई थी, बायोलॉजी। ओके तो सर ने डिस्कस कर लिया है ना, हिमांशु सर ने? नहीं। ओके कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किया है तो आप लोग क्या करो कि खुद से देख लो आंसर, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो उनसे, क्योंकि हम लोग टेस्ट में जो क्वेश्चन देते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे, हेल्प करेंगे आपको प्रैक्टिस करने में। तो आप लोग खुद से सर से पूछ लो, वो बता देंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका यानी कि परसों होगा। हाँ परमिला बताइए, आपने हैंड रेस किया है। चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस एक बहुत ही नया चैप्टर होगा आपके लिए, सो प्लीज अटेंड करिएगा, फाउंडेशन बेस्ड चैप्टर है वो। और आज मैं अभी कुछ नहीं कराने वाली हूँ, और आगे 5 मिनट में बस मैं आपको बोलूंगी कि एक बार गो थ्रू करना आप क्वेश्चंस को। टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि खुद का टेस्ट लो, खुद से प्रैक्टिस करो, एंड अच्छा हो जाएगा सब फिर आपका। कोई मतलब था यहाँ पे डिस्कस करने का, इसलिए मैंने डिस्कस किया, वरना मैं भी छोड़ के आगे बढ़ जाती, बट वो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, अगर हुए भी होंगे तो बोलना मत कि बोर हुए थे, ठीक है? बोलो कि नहीं हुए थे। ठीक है बच्चों, खाना वाना खा के आराम कीजिए आप लोग, और ठंड तो बहुत हो गई है अभी ना वहाँ पे हिमाचल में। Yes, ma'am. आराम कीजिए आप लोग, बहुत रात भी हो गई है आपके लिए, मैं आपको ठंड में ज्यादा जगाऊंगी नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ नए चैप्टर की बात होगी और पढ़ाई करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, Bye, ma'am. Take care. Bye, ma'am. बाय बाय एवरीवन, बाय शिवान, Bye, ma'am. बाय बाय, Bye-bye, ma'am. बाय बाय। ये नया बाय करने का तरीका हमने सीखा है।